सर्वप्रथम आज आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 21 जून है। आज साल का सबसे लंबा दिन है। आज सूर्य की ऊर्जा अपने चरम पर है। कितनी अद्भुत बात है कि आज पूरी दुनिया पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सभी एक साथ मिलकर के योग का उत्सव मना रहे हैं। कल एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने आकर के मुझसे एक सवाल किया कि महाराज साहब कि आज के इस भाग भरे दौड़ भरे जीवन में यहाँ सुबह से लेकर के रात तक जब तक सोते नहीं, टेंशन, टारगेट, ट्रैफिक है, उसमें योग के लिए समय ही कहाँ है। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि अगर आपके पास योग के लिए समय नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपको योग की सबसे ज्यादा जरूरत है। समय की शॉर्टेज बताती है कि आपके भीतर दौड़ कितनी है, आपके भीतर तनाव कितना है, आप कितना ज्यादा भाग रहे हो, और उसमें जो ठहराव दे सकता है, उसमें जो शांति दे सकता है, उसमें जो सुकून दे सकता है, वो योग ही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को योग की है जिन लोगों के पास योग के लिए भी समय नहीं है, जो इतना दौड़ रहे हैं, जो इतना भाग रहे हैं, उनको योग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मैं आपको बताऊंगी, आज आप सीखेंगे कि कैसे योग एक साधारण से जीवन को असाधारण बना देता है। योग के लिए निकाले वो 20-15 मिनट आपके जीवन को शिखरों तक लेकर के जाते हैं। आपके जीवन को वो सुख, शांति, समृद्धि, तरक्की और प्रोग्रेस देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो योग से ही संभव हो पाता है। इसलिए योग का बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहले तो आप योग को समझे कि योग क्या है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं है, योग एक्सरसाइज नहीं है, योग वो जिमिंग नहीं है, योग वजन घटाने वाली वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, कसरत नहीं है जिसको आप करते हैं। योग शब्द संस्कृत की जुज धातु से बना है जिसका अर्थ है जुड़ना, यानी कि आपके शरीर का आपके मन के साथ जुड़ना, आपके मन का आपकी आत्मा के साथ जुड़ना, आपका पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ना। और आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज हमारा तन कहीं पर है और मन कहीं पर है। तन जहाँ बैठा है और आपका मन कल ऑफिस में हुए झगड़े में अटका हुआ है। तन जहाँ पर बैठा है और आपका मन कल को बिजली बिल जा करके भरना है, उसमें जा करके अटका हुआ है। तन जहाँ पर बैठा हुआ है और आपका मन बाजार के चक्कर खा रहा है। तन कहीं है, मन कहीं है। ये जो बिखराव है यही स्ट्रेस है। इस बिखरे हुए मन को वापस खींच करके जो वर्तमान में लेकर के आता है उसको योग कहते हैं। आज डॉक्टरों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि 80% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है। वो पहले आपके मन में आती है, उसके बाद वो शरीर में दिखती है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब क्या है? ये आपके अस्त व्यस्त जीवन की देन है। अब सोचिए योग यहाँ कैसे काम करता है। आज मैं आपको ऐसे 3 टूल बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही यूजफुल है और जिसको कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है, जिसके अंदर कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिन काम नहीं। लेकिन ये 3 टूल अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में आपका तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, आत्मा स्वस्थ होगी और आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपकी बहुत सारी तन मन की जो समस्याएं हैं जिनकी आप मेडिसिन लेते हैं वो सहज ही हल हो जाएगी। और ये टूल कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें घंटों की आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई कठिन आसन नहीं करने, बहुत ही आसान टूल है। और उसमें पहला जो टूल है वो टूल है डीप ब्रीदिंग। आप लोग दिन में कितने समय तक आप पूरी सांस लेते हैं? मेरा कहा शायद कभी नहीं। पूरी सांस आपने कभी नहीं ली होगी। हमारी सांस बहुत छोटी है, हमारी सांस उथली हुई है, हमारी सांस सतही है, हमारी सांस ऊपर ऊपर की है। बस छोटी सी सांस ली और गई, छोटी सी सांस ली और गई। जो डीप लंबी गहरी सांस आपके फेफड़े तक, आपके पेट तक पहुंचती है, वो सांस मेरा ख्याल से हम लोगों ने कभी नहीं ली है। और जितनी सांस छोटी होती है उतना ही जीवन छोटा होता है। जितना तनाव ज्यादा होगा उतना सांस छोटी होगी, सांस तेज भी होगी। और आज इंसान सबसे ज्यादा तनाव में जी रहा है, यही कारण है कि उसकी सांस भी तेज है और उसकी सांस भी छोटी है। और वो सांस बस ऊपर ऊपर की है और वहीं से यहीं से आती है और यहीं से चली जाती है।
छोटी सी सांस। और यही कारण है कि आज इंसान का जीवन छोटा हो गया है। कितना छोटा जीवन रह गया, मात्र 50-60 साल का, और भी कम होता चला जा रहा है। नौजवान भरी जवानी में जा रहे हैं, 20, 25, 30 साल की उम्र में जा रहे हैं। कितना छोटा जीवन रह गया है, क्योंकि इतनी छोटी सांस, इतने तनाव में जी रहे हैं, इतने कषायों में जी रहे हैं, इतनी दौड़ में जी रहे हैं। उसमें हमारी सांस बहुत छोटी और बहुत तेज चलती है और हमारी सांसें खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है, इसीलिए हमारा जीवन छोटा है। जो लोग लंबी सांस लेते हैं, दीर्घ सांस लेते हैं, उन लोगों का जीवन लंबा होता है और उन लोगों को दीर्घ और शांत में जीवन जीते हैं। पहले हमारे यहाँ पर ये विज्ञान बहुत विकसित था, योग का विज्ञान बहुत विकसित था। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग का विज्ञान दिया और लोग इसको करते थे, और यही कारण था कि जो लोग थे वो लंबा जीते थे, स्वस्थ जीते थे। और आज इस गहरा सांस ना होने के कारण, छोटे सांस के कारण आपके यहाँ घर घर बीमारी है, आपके तन में बीमारी है, मन में बीमारी है, मेडिसिन चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं। याद रखिए कि आप डीप ब्रीदिंग, तो योग ये कहता है कि दिन में 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट आप गहरा लंबा सांस लीजिए। 4 मिनट नाक से सांस धीरे धीरे खींचने में, 4 सेकंड, और 4 सेकंड उसको होल्ड करें, 4 सेकंड फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकालें। 5 मिनट सिर्फ आप गहरी दीर्घ सांस लीजिए और आपके ब्रेन को उसका सिग्नल मिलता है कि ऑल इज वेल, और आपका ब्रेन बेहतर काम करने लगता है। और दूसरा टूल, वो टूल है आपका पोस्चर। आज आपका पोस्चर, आप बैठते हैं, या तो कंप्यूटर पर बैठे हैं, लैपटॉप पर बैठते हैं, मोबाइल पर बैठते हैं, तो आपका पोस्चर सीधा नहीं होता है और आपका पोस्चर टेढ़ा रहता है। यही कारण है कि आज आपको ऊर्जा नहीं मिल रही है, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बन रही, आपका शरीर कमजोर है, थका, इम्यूनिटी वीक है, बीमारियां हैं आपके ऊपर। क्योंकि योग कहता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखोगे तभी ऊर्जा का प्रवाह सही होगा, और रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं है तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह सही नहीं बैठेगा। इसलिए योग कहता है सुखासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, किसी भी आसन में बैठे, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही हो। ऊर्जा का प्रवाह सही होगा, आपका शरीर मजबूत होगा, आपका तन स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, उसमें रोग नहीं आएंगे और उसमें इम्यूनिटी उसकी बढ़ेगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। और तीसरा टूल वो है माइंडफुलनेस, यानी कि सजगता, कि आप योग कर रहे हैं उसी काम को कीजिए, अपने माइंड को डिवाइड मत कीजिए, बिखरा हुआ मन को मत बनाइए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो साथ में मोबाइल मत चलाइए, मात्र चाय पिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो साथ में टीवी मत देखिए, कुछ सोचिए भी मत, सिर्फ खाना खाइए, स्वाद से खाइए ना, जो कर रहे हैं उसी को कीजिए। लेकिन इंसान इधर खाना खा रहा है, इधर सोच रहा है, बैंक बैलेंस का सोच रहा है। खाना तो ऐसे खा रहा है जैसे कोई मशीन होती है, बस ऐसे ही उठाया, तोड़ा, मुंह में ग्रास डाला और निगल लिया, कोई पता नहीं कब खाना खा लिया क्या नहीं खाया। इधर आपका जबान चल रही है, मुंह चल रहा है, खाना चबा रहा है, और इधर दिमाग में विचार चल रहे हैं, बैंक बैलेंस की सोच रहे हैं, कल को क्या करना उसकी सोच रहे हैं। तो ये आपके शरीर को रोगी बनाता है, ये योग नहीं है। बस सजगता के साथ जो आप खाना खाते हो वही योग है, और इसी को योग कहा जाता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज साहब ये योग के बारे में बताते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका फायदा है भी या नहीं, तो इसका फायदा क्या है। तो आज मैं आपको बता दूं कि इस योग का फायदा क्या है। इस योग का फायदा विद्यार्थियों के लिए, अगर विद्यार्थी इस योग को करते हैं तो उनकी याददाश्त तेज होती है, उनका फोकस और एकाग्रता बढ़ती है। परीक्षा में जो उनको डर लगता है ना, घबराहट होती है, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो आजमा करके देख सकते हैं। और वर्किंग वाले लोग अगर योग करते हैं तो उनका डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, बहुत सुंदर निर्णय उसके हो जाते हैं, निर्णय गलत नहीं हो पाते। और अगर बुजुर्ग लोग इस योग को करते हैं तो उनके बुढ़ापे में आने वाले शरीर के दर्दों में उनको राहत मिलती है और वो आत्मनिर्भर बनते हैं। और मानसिक शांति के लिए अगर आप इस योग को करते हैं तो होता है आपका क्रोध शांत होता है, आपके विषय शांत होते हैं, और फिर आपको रात को गहरी चैन भरी सुकून की नींद इससे आती है। इसलिए ये योग जो यह योग मात्र किसी धर्म का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है,
किसी एक देश काल का नहीं है, ये योग है संपूर्ण मानव के कल्याण का विज्ञान है। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, उसी प्रकार अपने तन मन को चार्ज करने के लिए ये चार्जर है, ये योग। ये योग आपके तन को स्वस्थ करता है, आपके मन को स्वस्थ करता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ करता है। आज 21 जून पर सिर्फ पोस्टें ही ना डालें, सिर्फ फोटो ही ना खिंचवाइए, बल्कि आज 21 जून पर आप एक संकल्प लीजिए। वो संकल्प कोई बहुत कठिन संकल्प नहीं है, कोई 2 घंटे के आपको कठिन आसन नहीं करने हैं। बड़ा आसान, बड़ा इजी संकल्प मैं आपको बता रही हूँ। और वो संकल्प जो आपको करना है, वो संकल्प है आपका कि आप सिर्फ इतना संकल्प लीजिए कि मैं प्रतिदिन 15 मिनट अपने लिए निकालूंगा। संसार के लिए बहुत समय निकालते हैं, संसार को 23 घंटे दे रहे, 24 घंटे दे रहे, और 24 घंटों में 15 मिनट अपने लिए निकालूंगा। 5 मिनट में प्रतिदिन प्राणायाम करूंगा और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा। मेरे लिए प्राथमिकता ना तो कोई और काम होगा, ना ही कोई बिजनेस होगा, ना ही कोई और चीज होगी। अगर सबसे पहले प्राथमिकता मैं किसी को दूंगा तो अपनी सेहत को दूंगा, अपने स्वास्थ्य को दूंगा। क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है, आपकी काया निरोगी है, तभी सारे सुख जिसके लिए दौड़ रहे हो वो आपके काम आएंगे। और अगर स्वास्थ्य ही आपने खो लिया तो सारे सुख भी आपके लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हो तो सारे सुख आपके प्रयोग में आते हैं, और स्वास्थ्य को अगर आप खो लेते हो तो सारे सुख आपके लिए बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये 3 संकल्प आज आप लीजिए। जब आप अपने आप को बदलोगे ना, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलेगी। जब आपका परिवार स्वस्थ होगा तो उस स्वस्थ परिवार से स्वस्थ देश, समस्त समाज, समस्त राष्ट्र का निर्माण होगा। योग भगाए रोग, ये केवल नारा ही नहीं है, ये जीवन का सत्य है। ये योग आपके जीवन में होगा तो सारे रोग यहाँ से भाग जाएंगे। और योग जब तक ये जीवन में नहीं होगा तो रोगों का डेरा भी आपके जीवन में होगा। इसलिए योग भगाए रोग ये सिर्फ नारा नहीं है, ये आपके जीवन का सत्य है। तो आज 21 जून के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बार फिर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं कि आप योग से जुड़े और इस योग से जुड़ करके तन का स्वास्थ्य पाएं, मन का स्वास्थ्य पाएं, अपनी आत्मा का स्वास्थ्य पाएं। शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।